प्यारे मित्रों, राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म में हम तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम पूर्ण ईमानदार हों। ईमानदार सबके लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। जैसे अपने लिए ईमानदार, वैसे सबके लिए ईमानदार होना है। संसार काल में व्यापारिक संबंध हम एक दूसरे से रखते हैं। लेन देन, मेल जोल आपस में करते हैं, सामने वाला भी करते हैं। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक ये व्यापार संसार में चलता है। इसे हम संसार व्यापार करते हैं। हर संबंध, हर क्रियाकलाप व्यापार से संबंधित है। संसार व्यापार है। इसमें सांसारिक व्यक्ति हो या आध्यात्मिक व्यक्ति हो, सबका जीवन और जीवन प्रक्रिया चलाने के लिए प्रकृति हमें जोड़ रखी है। हवा, पानी, सूरज, धरती, सबसे हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्ण रूप से अपने आप को विकसित किया है, अपने तप से अपने आप को विकसित किया है। उसका व्यक्तित्व का खुशबू हवा में फैलती है। क्या उसे हम रोक पाएंगे? कुछ लोग ऐसे सोच के होते हैं, रोकने वाले सोच के होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु, संत, महात्मा पर उंगली उठाते हैं, उनके बारे में सच्चाई बताते हैं। संत को कौन जान सकता है? संत का सच्चाई। संत और भगवान दोनों बराबर होते हैं। संत का जानना माने भगवान को जान लेना। आध्यात्मिक संत, गुरु भगवान के बराबर होते हैं। हमारी सृष्टि में अंधकार, प्रकाश, सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा, धर्म, अधर्म सब मिक्स करके बना हुआ है हमारा सृष्टि। सब कुछ हम में डाला हुआ है। तो मान लीजिए तो हम अघोर हैं, सृष्टि अघोर है और सृष्टा भी अघोर है, हम सब अघोर हैं। हमें चुनाव करना है, अपने लिए चुनना है कि क्या हम चाहते हैं, किस रास्ते चलना चाहते हैं। उस पर चल के हम अपने आप को विकास करें, उस गुण को हम विकसित करें अपने आप में। ना हम रास्ता चुन पाते हैं, ना हम चल पाते हैं। दो डेग आगे जाते हैं, दो डेग पीछे हटते हैं, उसी में चक्रे आते रहते हैं और समझते हैं कि हम चल रहे हैं। हम जहीं के तहीं रहते हैं।
समझते हैं कि हम आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। सही में हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उस रास्ते में हमें संकेत मिलेगा चलने का, आगे बढ़ने का। सही मार्ग में हम चल रहे हैं। हम कोई भी मार्ग अपनाएं, लेकिन हमें संकेत मिलेगा चलने का, आगे बढ़ने का। मैं लगभग 35-40 साल से अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। जैसे जैसे समय बीतता है, आध्यात्मिक जीवन का बड़ा बड़ा रहस्य जीवन में खुलता है। मैं 20 साल पहले का बात बता रही हूँ, जब मैं बाहर थी, बाहर से अपने शहर घर आई। तब की बात बता रहा हूँ। घर में आई, सामान रखी, फ्रेश होके मार्केट से शॉपिंग करके आई। तब मैंने देखा कि मेरे कंपाउंड में एक छोटा सा डॉगी बैठा हुआ है, जो हमें देख रहा है। अब मैं भी देखी, वो देख रहा था, आँख में आँख डाल के मैं भी देख रही थी। इतने में ही मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया कान में, ये अपना है। इस आवाज़ को आप क्या कहेंगे? आकाशवाणी, दैवीय आवाज़, दिव्य आवाज़, कुछ भी नाम से कह सकते हैं। उस आवाज़ को मैंने मन में रिपीट किया, ये अपना है, इस शरीर में कौन हो सकता है? एक सेकंड में मेरा सिक्स सेंस बता दिया, मदर इन लॉ यानी सासू माँ। उस दिन 6 महीना पहले वो गुजरी थी, तो इस शरीर उनको यही मिला है। मैं समझ गई, घर में चली गई, अपने काम में लग गई। फिर दाल चावल उसको खिलाई, खा लिया डॉगी। जब मेरे पति ऑफिस जाने लगते थे तो ड्राइवर गेट खोलता था, चढ़ने से पहले वो पूरा ऊपर छड़प जाती थी, जैसे उस मुँह चूम लेगी, इतना लाड़ लगाती थी। वो सब जानती थी कि बेटा है, बहू है, मेरा घर है, इतना अधिकार जताती थी। फिर जाने के बाद पीछे से गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते रहती थी डॉगी, फिर आके बैठ जाती थी। जाते समय भी यही करती थी, आते समय यही करती थी। जहाँ तहाँ गंदा करती थी, पोटी करती थी, सेवा पूरा ले रही थी, अधिकार जता रही थी। ये मेरा बहू, मेरा बेटा, मैं ही जानती थी। मैं हस्बैंड वाइफ अकेले थी, मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे। तो एक दिन मेरे पति बोले कि मैं परेशान हो गई डॉगी से, इसे भगाओ। मुझे रहा नहीं गया, मैं बोली ये कौन है आप जानते हैं? ये माता श्री हैं आपकी, इस रूप में उनको यही शरीर मिला है। वो सुन के पसीने पसीने हो गए। फिर चलता रहा। ऐसा मोह होते गया उससे। मैं तो समझी कि जो इसका क्या उपाय करें हम लोग। तो ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग बाहर चले गए। इसके बारे में सोचते रहे, इसको नहीं, डॉगी को नहीं ले गए। सोचते रहे कि आप लोग कहानी सुने होंगे जरभरथरी का। जरभरथरी अपना राजपाट छोड़ के तपस्या करने जंगल में गए, और बाघ के दहाड़ सुनते एक हिरनी ने पार किया, नदी पार करने का कोशिश की, पार की। और नहा रहे थे राजा भरथरी, और उसका गर्भ से बच्चा गिर गया, बह के आ गया उनके आगे में, सामने में, राजा भरथरी के सामने में। तो उसने सोचे कि मेरे शरण में आया है, इसका मैं लालन पालन करूं, इसको मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। और उसे उठा के ले गए अपने आश्रम में, और उसको
लालन पालन माने दूध दूध पिलाना, उसका देखभाल करना शुरू हो गया, करने लगे। अपना तपस्या सब छूट गया, महल छोड़ के घर छोड़ के आए जंगल में, लेकिन इसमें फंस गए, मोह में करते रहे। एक दिन उनका समय पूरा हो गया शरीर छोड़ने का, और मरते समय वो चिंतन किए हिरण का, जे मेरे बिना कैसे रहेगा, इसको बाघ सिंह खा जाएगा। चिंतन करते करते उनका देह छूट गया और उनको वही शरीर मिल गया हिरण का, और हिरण का शरीर में उनको सब याद था अपना, और एकांत में झुंड से अलग रखते थे या चिंतन करते थे। तो हमें लगा कि मैं तो अपनी डॉगी के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसका सदगति नहीं कर सकती हूँ, तो मेरा दुर्गति तो ज़रूर हो जाएगा। मैं भी उन्हीं के जैसे मुंह में फंस के मेरा भी वही डॉगी शरीर हो जाएगा, मिलेगा। जब मैं फिर शहर से आई बाहर से कुछ महीने बाद, तो अपने दोस्त को मैं सारी बात बताती थी कि आज मेरे यहाँ डॉगी ये किया, वो किया, ये हो रहा है मेरे यहाँ। तो उसे पूछी जे कहाँ है डॉगी, कहाँ रहता है? तो उसने बताई कि मेरे गैरेज में सोया रहता था, लेकिन अब वो नहीं है, मर गई, गुजर गई। तो हम लोग परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, हित नाता के साथ रहते हैं, विदेश से भी संबंध जोड़ते हैं, सबके साथ रहते हुए भी अकेले हैं। बिल्कुल अकेले हैं। अपना कर्म उसी को भोगना पड़ा, डॉगी को। तो मेरा आध्यात्मिक चेतना अस्तित्व बन गया, और जो कण कण में जो संवेदनशील हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं कि मन अकेला चल, अकेला चल, अकेला चल, अकेला चल। तो डॉगी अनंत यात्रा पर चल दी अकेले, अपने कर्म के साथ। हम देखते रह गए, कुछ न कर पाए। यही सच्चाई है, यही कहानी है। राधे राधे, थैंक यू।